खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां आज शुक्रवार को रायबरेली पहुंचे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव और केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखे बयान दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और वहां के मतदाता बीजेपी तथा उसकी सहयोगी पार्टियों की नीतियों के खिलाफ मतदान कर रहे हैं, जिससे उनकी हार तय है। उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, करोड़ों युवा परेशान हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। मौर्य ने कहा कि उनकी पार्टी शोषित वर्ग की आवाज बुलंद करती रहेगी और जनता के हितों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये दौरा और उनके बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। खासकर बिहार चुनाव के संदर्भ में उनकी टिप्पणियों को काफी अहम माना जा रहा है। बिहार में कल पहले चरण का मतदान हो गया है, क्या कहेंगे बिहार में इस बार? आपकी भी जो पार्टी है वो एसी से गठबंधन में है। ये जबकि बिहार तो भाजपा गठबंधन के खिलाफ बह रही है। अब भाजपा सरकार किसी भी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव अपने पक्ष में करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जनता सत्ता पक्ष के खिलाफ है कि पूरे बिहार में इस प्रकार की हवा बह रही है। स्वामी आजम खान ने अभी जो है अखिलेश यादव से थोड़ी देर बाद पहले मुलाकात की है, क्या लग रहा है 2027 में चुनावी? ये जबकि 2027 अभी दूर है और 2027 तक तमाम राजनीतिक समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। प्रदेश में SIR होने जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में माहौल बन गया है, आज भाजपा सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, सरकार की कलई खुल गई है, इसलिए मतदाताओं को मतदान करने से वंचित करने की तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उसी के तहत निर्वाचन आयोग को माध्यम बना करके SIR के माध्यम से उत्तर प्रदेश में भी तमाम दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान से वंचित करने की कोशिश की जाएगी। कल बिहार चुनाव हुआ, उसमें जो है कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि भाजपा के जो नेता हैं वो दिल्ली में भी मतदान किए और बिहार में भी मतदान किए। कई नेता और डिप्टी CM पे भी कल हमला हुआ बिहार में। देखिए, वैसे तो बहुत से काले कारनामों का खुलासा हो रहा है जो भाजपा सरकार ने किए हैं, एक एक करके काले चिट्ठे सब आ रहे हैं और यही कारण है कि जहां एक और गुस्सा है भाजपा सरकार में, देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, गरीबी बेइंतहा बढ़ी कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बितानी पड़ रही है। गरीबी इस हद तक बढ़ गई है कि आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। किसान दर की ठोकरें खा रहा है, न उसे लाभकारी मूल्य मिला और न ही तय केंद्रों पर उसके खरीफ की फसल का खरीद किया जा रहा है। आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। जैसा कि आए गए दिन रोज उत्तर प्रदेश पूरे देश में आपराधिक घटनाओं का केंद्र बन गया है। आज केंद्र सरकार की जो एजेंसी है NCRT, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश पूरे देश में हत्या के मामले में नंबर 1, अपहरण के मामले में नंबर 1, महिला हत्या के मामले में नंबर 1, दलित उत्पीड़न के मामले में नंबर 1, महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 और जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पायदान पर है उसमें भी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश आते हैं। तो जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां वहां कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और यूं कहिए भाजपा शासित राज्य जनराज्य के पर्याय बन गए हैं। एक आपके द्वारा बयान दिया गया था कि माँ लक्ष्मी की पूजा करने से गरीबी हट जाती है, उसको लेकर के शिवपाल यादव ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य गंभीर नहीं रहते और कुछ भी बोलते रहते हैं। अब शिवपाल जी ने हमसे इस प्रकार का कोई सवाल नहीं किया, अन्यथा मैं उसको उनको उत्तर देता। आज चूंकि मैं जल्दी में हूँ, तिलक में जा रहा हूँ, इसलिए बात को बढ़ाने से बात अच्छी नहीं है। जो बात एक बार बोल दिया उस पर डिबेट भी हो गया, इसलिए
अब समय समय पे आपको दूसरे मुद्दे हम देते रहेंगे, आप उस सवाल को उठाते रहिए।